आज भले ही दुनिया त्वरा से विकास की ओर बढ़ रही हो, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से संतप्त है। जीवन में मार्गदर्शन हेतु बिलासपुर के डॉक्टर ओमा प्रकाश माखीजा अखबार में प्रकाशित ऊर्जा नामक शीर्षक से विभिन्न लेखों की कटिंग सबके लिए फेसबुक पे डालते हैं। आज हम प्रार्थना का फल इस विषय पर सुनते हैं। अधिकांश जन कठिन पलों में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से मनोवांछित फल न मिलने पर कुछ व्यक्ति ईश्वर या भाग्य को कोसने से नहीं उठाते, यह नहीं आंकते कि ईश्वर से उनका संबंध कितना प्रगाढ़ और सुदृढ़ है। नहीं उन्हें गोंदता है कि प्रार्थना के समय उनका भाव क्या रहता है। स्वयं को ईश्वरीय सत्ता की एक अभिन्न इकाई मानने वाला जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता। वह आश्वस्त रहता है कि ईश्वर उसके है और वह ईश्वर का है। उसकी प्रार्थना भय, अनिष्ट की आशंका या लाभ की गणना से अभिप्रेरित नहीं होती। उसके अंतर्मन में केवल निरंतर ईश्वरीय छाया की कामना रहती है। स्वयं में अंतर्निहित दिव्य तत्व के कारण हमारा परम शक्ति से अविरल तादात्म्य है। यह जान लेंगे और अनुभूत करेंगे तो ईश्वर से लौकिक सुख संपत्ति की अपेक्षा न रहेगी। ईश्वर ने मनुष्य को अर्थपूर्ण जीवन बिताने की अथाह सामर्थ्य प्रदान की है। उसके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के स्थान पर कभी पूर्ण न होने वाली सांसारिक इच्छाओं की आपूर्ति की याचना प्रार्थना न हुई, नहीं वह फलीभूत होगी। प्रार्थना की खुले मौसम में सुध न रहे, अतिवृष्टि या अनावृष्टि में ही सूझे तो कैसे स्वीकृत होगी। प्रार्थना एकल या सामूहिक स्तर पर शब्दों ध्वनियों के माध्यम से ध्यान केंद्रित करने की अनुपालना भी नहीं है। यह निस्वार्थ भाव से परमात्मा से तादात्म्य को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक साधन है। प्रार्थना का लक्ष्य ईश्वर की दृष्टि अपने पक्ष में करना नहीं। उपासक की मनोवृत्ति को इस प्रकार परिमार्जित संशोधित करना है कि उसे अपनी भूमिका का सही ज्ञान रहे। इसका कार्य जीवन में उचित विधि से गंतव्य तक पहुंचाने वाले स्टीयरिंग व्हील जैसा है। प्रार्थना में शब्द भले ही न हो, परंतु विनम्रता, समर्पण और आस्था संपूर्ण चाहिए। प्रार्थना आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु है। ये सदैव याद रखने की सद्भावना परमात्मा से याचते हुए इस लेख को पूर्ण करती हूँ। अस्तु। हरिओम।